मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवेंथ के चैप्टर नंबर 11 अ क्रूअल मैन को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा। इस चैप्टर की जो शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बाय वोकल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये कहानी है क्रूअल मैन। क्रूअल मैन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी भी प्रकार की दया की भावना नहीं होती है। स्टूडेंट्स, इसका जो एक्सट्रैक्ट है आपको उसको भी अच्छे से रीड कीजिए। जैसे देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ अ सेल्फिश जायंट्स हु डिड नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन एंड पुट अ नोटिस बोर्ड टू took away them. The nature was so angry with him on his selfishness that it never allowed spring and autumn to come in his garden. But one day, when the children came into the garden stylily, the spring and autumn followed them, and the selfish giant realized his mistake. स्टूडेंट्स, जब इस चैप्टर को आप रीड करेंगे तो आपको इस चैप्टर की कहानी इजीली समझ में आएगी। क्या होता है, एक एक जगह पे एक गार्डन था जिसका ओनर जो था, यानी वह गार्डन किसका था? एक सेल्फिश जाइंट का था या क्रूअल मैन का था, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की दया की भावना नहीं थी। वह किसी भी बच्चे को वहाँ पर खेलने के लिए जाने की अनुमति नहीं देता था, और कोई भी बच्चा यदि गलती से वहाँ पहुँच जाता था तो वह उन पर नाराज़ होता था, गुस्सा करता था। एक बार की बात है, जब वह क्रूअल मैन कहीं गया हुआ था तो कुछ बच्चे उस गार्डन में आ गए थे और वहाँ पर वह खेल रहे थे। और फिर अचानक से क्या हुआ, जब वह क्रूअल मैन वापस आया तो उन्हें देखकर वह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ। तो उसने उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोला और उन पर गुस्सा करने लगा। और उसके बाद उस क्रूअल मैन ने क्या किया, चारों तरफ एक दीवार उठवा दी और बाहर नोटिस लगा दिया कि यहाँ पर आने की किसी को भी अनुमति नहीं है। उस समय जब ये वाक़या हुआ था, उस समय जो था सर्दी का मौसम था। और जब सर्दी का मौसम चला गया तो देखिए स्टूडेंट्स, नेचर भी वहीं पर अच्छा रहता है, मतलब जो प्रकृति है वहीं पर अच्छी रहती है जहाँ पर उसकी देखभाल होती हैं। अब उस गार्डन में जब बच्चे खेलने नहीं आ रहे थे तो ना तो वहाँ का मौसम बदल रहा था, ना ही वहाँ की ऋतु बदल रही थी। तो हुआ ये था कि बाकी सब जगह मौसम में परिवर्तन तो निरंतर होता जा रहा था, लेकिन उस गार्डन में किसी भी प्रकार का मौसम में परिवर्तन नहीं हो रहा था। फिर उस क्रूअल मैन को, यानी उस व्यक्ति को समझ में आया कि भाई मेरे आसपास का जो मौसम है वह क्यों नहीं बदल रहा है। वह इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हो जाता है। एक समय ये हुआ था कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे, कुछ बच्चे जो हैं पेड़ों के पास भी खेल रहे थे, तो अचानक से उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, परंतु वह चढ़ नहीं पा रहा था। तो उस बच्चे ने क्या किया, हार मान के वह बैठ गया। तो वह क्रूअल मैन जाता और उसकी वह मदद करता है। और फिर वह जहाँ जैसे ही वहाँ पहुँचता है वह देखता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं बाहर खेल रहे थे, और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह कितना मतलबी व्यक्ति था जो उन बच्चों को खेलने की अनुमति नहीं दे रहा था। तो वह धीरे धीरे उन बच्चों तक पहुँचा और वह आराम से गया ताकि वह बच्चों से डरे ना। तो वह बच्चों के पास गया और उन्हें अंदर खेलने के लिए अनुमति उसने दे दी। उसने वहाँ से नोटिस भी हटाया और वहाँ की जो दीवारें थी वह भी हटा दी। और जैसे ही बच्चे अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ का जो मौसम है वह अचानक से बदल जाता है, वहाँ की ऋतु भी बदल जाती है और उसे एक सच्ची खुशी का एहसास होता है। दिन प्रतिदिन बच्चे खेलने आते रहे, लेकिन वह जो छोटा बच्चा जिसकी उस जाइंट ने मदद की थी वह उसे दिखाई नहीं देता है, और उस बात को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वह जो जाइंट मैन यानी जो क्रूअल मैन जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, वह व्यक्ति बूढ़ा होता चला गया और उसमें ज़्यादा एनर्जी बाकी नहीं थी। एक दिन की बात है, जब वह क्रूअल मैन अपने गार्डन के पास वाले कमरे में बैठा हुआ था, रेस्ट कर रहा था, उसे उस छोटे बच्चे की जिसकी उसने मदद की थी उसकी एक झलक उसे दिखाई देती है और वह दौड़ता हुआ वहाँ पर पहुँचता है। और जैसे ही वहाँ पर वह पहुँचता है उसे दिखता है कि वह छोटा बच्चा जो है पेड़ पर, मतलब जो कील होती हैं खिल्लियाँ, उसके ज़रिए वह अटका हुआ है, मतलब वह उसमें समा गया है। तो वह बच्चे से सवाल करता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे सजा दूंगा। लेकिन वह बच्चा जवाब देता है कि आपको क्रोधित होने की ज़रूरत नहीं है,
मैं प्रकृति में समा गया हूँ। और ऐसा सुन के वह व्यक्ति भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और इसके ज़रिए उस व्यक्ति की भी डेथ हो जाती है। और जो जितने भी चेरी ब्लॉसम के जो फ्लावर्स वगैरह थे उस डेड मैन के ऊपर बिछ जाते हैं और वह व्यक्ति भी इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 11 अ क्रूअल मैन। आई होप इस चैप्टर की शॉर्ट स्टोरी आपको इजीली समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो आपका वर्क आप कंप्लीट कीजिएगा। ओके, और एनी डाउट, यदि आपको कोई डाउट होता है सो यू कैन जस्ट आस्क मी। थैंक यू।